तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड द वे टू पावर, जिसे लिखा है L.W. रॉजर्स ने। तो आइए खुश रहने की इस जर्नी को शुरू करते हैं। आपको लाइफ में खुशियां चाहिए, राइट? लेकिन जो लोग खुशियां छोड़कर उदासी को गले लगाते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। इस बुक के ऑथर L.W. रॉजर्स का मानना है कि इंसान स्वभाव से ही एक खुश मिजाज प्राणी है। खुश रहना हमारे लिए उतना ही नेचुरल है जितना कि समंदर और पहाड़ है। क्या आप जानते हैं कि हम दुखी क्यों रहते हैं? अपनी खुद की नासमझी की वजह से। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारी खुशियां हमारे हाथ में है, तो हमें दुनिया की कोई ताकत दुख नहीं दे सकती। चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए, हम हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि इग्नोरेंस ही सारी मुसीबतों की जड़ है। ये हमारे अंदर बुराई और लालच का जहर भरती है और हम दुखी रहने लगते हैं। दरअसल जिंदगी में स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का होना बहुत जरूरी है, जो हमें हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता की कमी होती है, वो औरों के मुकाबले ज्यादा परेशान रहते हैं। जैसे अगर कभी उनके अपने पार्टनर से लड़ाई हो जाए तो एकदम से ब्रेकअप के बारे में सोचने लगते हैं, या जैसे किसी दिन सुबह ऑफिस में सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो बड़े खुश हो जाएंगे, और दोपहर को बॉस ने डांट दिया तो उनकी वो खुशी गम में बदल जाती है, बहुत ही सैड। यानी ऐसे लोग छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग पल भर में किसी से भी नाराज या खुश हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर हमारे दुख की वजह क्या है? हमने ऐसा क्या किया है कि खुशियां हमारे पास नहीं फटकती? अगर इंसान का बस चले ना, तो वो अपनी जिंदगी का हर गम, हर परेशानी मिटा दे, अभी की अभी, बस कोई बता दे। लेकिन भविष्य किसने देखा है? कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पर आपकी इग्नोरेंस आपको मुश्किल वक्त में और ज्यादा दुख देती है। पर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हमें चीजों को अलग नजरिए से देखना सिखाती है। ये हमें एहसास कराती है कि हम ऐसा क्या करें कि अगर दुख आए भी तो हमें तकलीफ ना दे सके। असल में हमारी जिंदगी उस अंधेरे कमरे की तरह है जिसमें हम रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में हम कई बार चीजों से टकराते हैं। पर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट वो स्विच है जिसे दबाते ही नॉलेज की रोशनी हो जाती है और हमें हर चीज साफ साफ नजर आने लगती है। क्या कभी आपने सोचा है मौत हमें दुखी क्यों कर देती है? जवाब एकदम सीधा है। मौत हमारे परिवार, दोस्त और उन लोगों को हमसे छीन लेती है जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। पर सच तो ये है कि मरने वाले कभी हमसे दूर नहीं जाते। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही सच है। लेकिन ये बात आप तभी समझ पाएंगे जब आपके अंदर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होगी। मौत से डरने की एक और वजह ये है कि हम मौत को समझ ही नहीं पाते हैं। मौत हमारे लिए एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। इंसान जब से इस धरती पर आया है हमेशा मौत से डरता रहा है, लेकिन जो मौत का रहस्य समझ गया, फिर उसे मौत भी नहीं डरा सकती। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने सोचा है कि हम लोगों से नफरत क्यों करते हैं? तो इसकी वजह है इंसान की छोटी सोच। हम भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा हम दूसरों से पेश आएंगे, वो भी हमारे साथ वही व्यवहार करेंगे। प्यार के बदले प्यार और नफरत के बदले नफरत मिलती है, क्योंकि हम इंसान आपस में जुड़े हुए हैं। एक की सोच दूसरे के दिल तक पहुंच जाती है। जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। क्यों आधी से ज्यादा दुनिया आज भी गरीबी और बीमारी में जी रही है? इसकी वजह भी इंसान की इग्नोरेंस ही है। इंसान ने गरीबी और बीमारी खुद बनाई है, और आज इंसान खुद ही इस दर्द से जूझ रहा है, और उसे ये भी नहीं मालूम कि हम इस गरीबी और बीमारी से निजात कैसे पाए, इससे बाहर कैसे निकले, और ना ही हम उसे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। अगर इन सवालों के जवाब सच्चे दिल से ढूंढने की कोशिश करें, तो ना ये गरीबी रहेगी और ना ही जानलेवा बीमारियां रहेगी। हमारी जिंदगी में स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी जिंदगी में जो भी दुख है या जिन तकलीफों से हम गुजर रहे हैं, हम उनसे ऊपर उठकर सोच सके। हम दुखी है क्योंकि हमारे अंदर इग्नोरेंस है, पर जिस दिन आपको एनलाइटनमेंट मिलेगी, आपकी जिंदगी से दुख खुद ब खुद चला जाएगा। इंसान के विकास की यात्रा शुरू हुई तो साथ ही उसके अंदर 5 सेंसेस भी डेवलप हुए, लेकिन इन 5 सेंसेस के साथ एक 6th सेंस भी होती है जो सबके अंदर उतनी डेवलप नहीं होती, और यही वो सेंस है जो हमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट तक लेकर जाती है।
और आपकी ये सिक्स्थ सेंस है क्लेवोएंस यानी टेलीपैथी, जिसे हम दूरदृष्टि भी बोलते हैं। बहुत से लोग क्लेवोएंट होने का दावा करते हैं, पर इसके बावजूद बहुत ही कम लोग इस आर्ट के मास्टर बन पाते हैं। क्लेवोएंस का मतलब है अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, यानी अपने अंदर एक कंप्लीट न्यू लेवल की नॉलेज को अनलॉक करना। आम लोगों को इस लेवल की नॉलेज एक चमत्कार जैसी लगती है, पर क्लेवोएंस कोई चमत्कार नहीं है। ये बस हमें इस काबिल बना देती है कि हम और भी ज्यादा सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। क्लेवोएंट होने का मतलब है हमें वो चीजें भी नजर आने लगती है जो आंखें नहीं देख पाती। ये एक तरीका है अपने आप को डेवलप करने का। जैसे हमारी 5 सेंसेस इवॉल्व हुई है, वैसे ही 6th सेंस को भी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। इस दुनिया में रोज नए बदलाव आते हैं, इसलिए हमें भी खुद को बदलते रहना चाहिए। अब जैसे कि 1 महीने या 1 साल पहले हम कुछ और थे, हमारी सोच अलग थी, हालात अलग थे। इसलिए हर बदलाव स्वीकार करें, बदलाव से भागे नहीं बल्कि उसे दिल से अपनाए, तभी आप स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ने की शुरुआत कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो अपने मन से चेंज यानी कि बदलाव के डर को निकाल दीजिए, और दूसरा, खुद को ग्रो होने दीजिए। मान लो आपने 1 साल तक अपने लेफ्ट हाथ से कोई काम नहीं किया, उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है 1 साल के बाद जब आप बाएं हाथ से कुछ करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बायां हाथ एकदम कमजोर पड़ गया है। इसीलिए ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ने का और कुछ सीखने का एक भी मौका मत छोड़ो। तीसरी बात, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखो, पॉजिटिव सोचो, जो आपके लिए अच्छा है वही मनोरंजन करो, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों को जंग लगना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि हर्मिट क्रैब यानी कि केकड़ा अपनी बॉडी की बनावट के लिहाज से काफी अच्छा है। इसकी बॉडी में एक हार्ड यानी सख्त शेल होता है और इसकी टांगे भी काफी लंबी होती है। हर्मिट क्रैब्स किसी भी सिचुएशन में ढल जाते हैं, पर बाकी केकड़ों के मुकाबले हर्मिट क्रैब काफी आलसी होते हैं। ये उन शेल्स में जाकर रहते हैं जिन्हें दूसरे जानवर छोड़ जाते हैं, जबकि दूसरे केकड़े ऐसा नहीं करते। इसीलिए हर्मिट क्रैब बड़े आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन किसी दूसरे जानवर के शेल में जाकर रहना उन्हें कमजोर बना देता है। जो मोटा और मजबूत मेम्ब्रेन केकड़ों की बॉडी को कवर करता है, वो हर्मिट क्रैब की बॉडी से गायब होने लगता है और उनकी बॉडी सिर्फ उन्हीं शेल्स के अंदर सरवाइव कर पाती है जिसमें वो रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खाली बैठना हमारी बॉडी और माइंड दोनों के लिए खतरनाक है। इससे हमारा विकास रुक जाता है। जिंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, इसीलिए चलते रहो। इसीलिए जिंदगी के हर फील्ड में, चाहे मेंटली हो या फिजिकली या फिर स्पिरिचुअलिटी, हमेशा आगे बढ़ने के मौके ढूंढते रहो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो। जो भी चेंजेस आए उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो। बदलाव की, चेंजेस की आदत डाल लीजिए। और हमारी पूरी जिंदगी का मोटो भी यही होना चाहिए, प्रोग्रेस करना है तो ग्रोथ तो करनी ही पड़ेगी। इतना ही नहीं, अपनी प्रॉब्लम का सिर उठाकर बिना डरे सामना करना सीखो। मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराने से हमारी हिम्मत 2 गुना बढ़ जाती है। आप पर्सिस्टेंट तभी बन पाओगे जब आप अपनी हार को स्वीकार करना सीखोगे। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है तो आप अपने अंदर नम्रता यानी मॉडेस्टी लेकर आइए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम ग्रो कर सकते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट करके स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट तक पहुंचना आसान बात नहीं है, बल्कि काफी मुश्किल है। लेकिन जब आपने पर्सिस्टेंट बनना सीखा तो क्या ये आसान था? बिल्कुल भी नहीं था। शायद आपको ये सबसे बुरा अनुभव लगा होगा, पर इसके बावजूद आपने पर्सिस्टेंट बनना सीख लिया ना। आप ग्रो करना चाहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इवॉल्व कर लिया है। रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता है। आप एक दिन में अचानक इग्नोरेंट से नॉलेजेबल नहीं बन जाएंगे। ये काफी लंबा प्रोसेस है जिसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिर्फ अपनी मेहनत से स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हैं। हम स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट अचीव करने पर इसीलिए जोर देते हैं क्योंकि इसके साथ ही आप विजडम यानी ज्ञान, वैल्यूज और कई सारे लेसन भी सीखते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको सच में इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को सक्सेसफुली डेवलप करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। ये है डिजायर यानी इच्छा,
आयरन विल यानी इच्छा शक्ति और अलर्ट इंटेलिजेंस। अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर नहीं है तो प्रोग्रेस भी बहुत ही छोटे लेवल पर होगी। तो पहले डिजायर की बात करते हैं, यानी कि इच्छा की। ये हमें कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे जिंदा रहने की इच्छा हमें खाने पीने के लिए मोटिवेट करती है। खुद को प्रूव करने की डिजायर हमें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। डिजायर हमें इवॉल्व करने के लिए भी मोटिवेट करती है। अब जैसे कि अभी हो सकता है आप एक घर खरीदने का सपना देख रहे हो, और जब एक बार आपने घर खरीद लिया तो आप और पैसे बचाकर एक बंगला खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं। और जब वो डिजायर भी पूरी हो जाए तो आप सोचेंगे कि चलो एक बड़ा सा बीच हाउस खरीदा जाए। यानी जो भी आपका गोल था, आपकी डिजायर ने उसे पूरा किया। डिजायर हमें एम्बिशियस बनाती है। अब आपको लगेगा कि आप शायद थोड़े लालची हो रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप जो चाहते हो उसे पाने के लिए डिजायर आपकी पावर बन जाती है। आपके अंदर अब न्यू स्किल्स है, वैल्यूज और एटीट्यूड है। आप पावरफुल बन रहे हो, पर डिजायर के कुछ अपने नुकसान भी है। जैसा कि हमने पहले बताया, ये आपको लालची और सेल्फिश बना सकता है। तो आप डिजायर को सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हमें सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में सोचना है। कोशिश करें कि आपकी डिजायर से आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। ये आपको लालच में ना जकड़े, बल्कि एक खुशहाल और फ्री लाइफ प्रोवाइड कर सके। दूसरी बात है, डिजायर आपको सक्सेस अचीव करने में हेल्प करती है। अगर आप छोटी मोटी प्रॉब्लम से घबराते रहेंगे तो अपनी डिजायर्स को कैसे पूरा करेंगे? स्ट्रॉन्ग विल पावर से हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। जो लोग कमजोर होते हैं उनकी विल पावर कमजोर होती है। हम फेल होने में सक्सेस फील नहीं करते। क्या आप कभी अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट हुए हैं? मान लो कि आप गिटार सीखना चाहते हो, यानी आपके अंदर गिटार सीखने की स्ट्रॉन्ग विल यानी इच्छा है। आप इसके लिए कई सारे वीडियोस भी देखते हो जिसमें गिटार बजाना सिखाया जाता है। यहाँ तक कि आप लोकल म्यूजिक स्टोर पर जाकर अलग अलग किस्म के गिटार्स भी देखते हो। फिर कुछ महीनों बाद गिटार सीखने की आपकी इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है। पर यही बात अगर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट अचीव करने की हो तो आप अपनी विल पावर को कमजोर होने से कैसे रोकेंगे? तो यहाँ पर इसके लिए आपको अपनी विल और डिजायर दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। डिजायर हमें मोटिवेट करेगी, यह हमारे अंदर कुछ पाने, कुछ करने की विल पावर पैदा करेगी। अब जैसे कि मान लो कोई आदमी अमीर बनना चाहता है, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, तो वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। अब उसके सामने चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उसकी विल पावर उसे पीछे नहीं हटने देगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट है, उसकी स्कूली पढ़ाई पूरी करने की विल पावर उसे मोटिवेट करेगी कि वो अपने सारे प्रोजेक्ट पूरे करे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करे। बेशक हम मानते हैं कि कहना बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। कुछ अचीव करने के लिए कमिटेड रहना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। अक्सर हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए अपना ही रास्ता बंद कर लेते हैं। जैसे देर से उठने की वजह से क्लास के लिए लेट हो जाना, या मूड नहीं है तो पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहना। दरअसल कई बार हमारी बॉडी हमें रूल करने लगती है, जो कि गलत है। होना ये चाहिए कि हमारा माइंड हमें रूल करे, हम जो सोचे उसे हासिल करने के लिए कमिटेड रहे। लेकिन विल पावर अगर स्ट्रांग होगी तो आप आलस कभी नहीं करेंगे। हाँ, जितना हो सके उतना बॉडी को आराम देना भी जरूरी है, पर इसे आलसी मत बनाइए। अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव और फिट रखिए ताकि अपने गोल्स अचीव करने में आलस हमारे रास्ते की रुकावट ना बने। तीसरी चीज आती है इंटेलिजेंस, जो हमारे माइंड को अलर्ट रखती है। डिजायर हमें काम करने के लिए मोटिवेट करती है। विल पावर उस डिजायर को एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाती है, और इंटेलिजेंस हमें अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर करती है। क्योंकि नॉलेज के बिना अच्छाई और बुराई के बीच के फर्क को समझना बहुत मुश्किल है। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कोई काम आप क्यों और किस लिए कर रहे हो। अपने हर एक्शन के पीछे की वजह आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब आगे बात करते हैं अलर्ट इंटेलिजेंस की, जिसे रिपीट करते हुए आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक्सरसाइज से एक हेल्दी बॉडी बनती है। इंटेलिजेंस को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है किताबें पढ़ना और सुनना। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में से कुछ वक्त पढ़ने के लिए जरूर निकालें, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है। जो आप पढ़ो उसे एनालाइज करो और देखो कि आपको क्या समझ में आया। जो पढ़ा है उस पर गहराई से विचार करो कि ऑथर आपसे कहना क्या चाहता है। क्या आप उसके विचारों से सहमत भी है या नहीं? उसके विचार आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करते हैं या नहीं?
तो अलर्ट इंटेलिजेंस बढ़ाने का एक और तरीका है चीजों को ऑब्जर्व करना। अपने आसपास होने वाली एक्टिविटीज और लोगों को गौर से देखिए। लोग क्या करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? क्या लोगों के और आपके बीच में कुछ समानता है? गुस्से में लोग क्या करते हैं और जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? दरअसल लोगों को ऑब्जर्व करना, उनका बिहेवियर समझने की कोशिश करना हमें उनके प्रति दयालु बनाता है। जब आप दूसरों के इमोशंस को समझने लगते हो तो फिर आपको उनके एक्शन के पीछे की वजह भी समझ में आने लगती है। हम खुद को उनकी जगह पर रखकर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हैं और यही चीज हमारे माइंड और इमोशनल इंटेलिजेंस को शार्प बनाती है। तो आपको अपनी डिजायर, विल और इंटेलिजेंस के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। इन तीनों के अलावा वैसे एक और चीज है जो हमारी हेल्प करती है और वो है मेडिटेशन। रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमें अच्छाई, गुड मोरल और बिहेवियर और वैल्यूज अचीव करने में हेल्प करता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। मेडिटेशन करने के लिए सुबह जल्दी उठना फायदेमंद है क्योंकि इस वक्त आपके आसपास बेहद शांति होती है। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए ताकि आप सुबह के शांत वातावरण में पूरा ध्यान लगाकर मेडिटेशन कर पाए। एक बार मेडिटेशन शुरू करने के बाद बीच में रुके नहीं, रोजाना प्रैक्टिस करें। चाहे आप कितने ही व्यस्त हो, दिन में कम से कम 1 घंटा मेडिटेशन के लिए जरूर निकालें। अपने हर दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, फिर देखिए आपका पूरा दिन कैसे एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स के साथ गुजरता है। तो अपनी लाइफ में पेशेंस, करेज और कंपैशन लाइए। अब जब आपको पता है कि आपको क्या करना है तो अब आपको इसके लिए कमिटेड भी रहना होगा। ये एक इवोल्यूशनरी चेंज है और इतनी आसानी से नहीं आएगा। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं, आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की। पर ये सारी चुनौतियां हमें पार करनी है, एक साथ मिलकर। आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। आपको पता नहीं चलता है पर आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पर चले पर साथ ही उन्होंने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी अचीव की है और ये लोग क्लेवोएंट बने हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आप इन लोगों जैसे कब बन पाएंगे, कितना टाइम लगेगा। बात तो सही है, पर जब तक आप खुद अचीव नहीं करोगे आप नहीं समझ पाओगे। जैसा हमने पहले भी कहा है, ये जर्नी आसान नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। आपको इवॉल्व होना है, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। तो इस पूरी जर्नी में आपको ईगर, डिवोटेड, स्पिरिचुअल रहना है, खुद को चेंज के लिए डेडिकेट करना है और जल्दी ही आप अपनी लाइफ में सुधार देख पाएंगे। आपका माइंड पहले से ज्यादा क्लियर, शार्प हो जाएगा। आपके रिश्तों में पहले से ज्यादा मिठास और क्लोजनेस आएगी। आप अपने अंदर एक पावर और सबसे बढ़कर एक शांति का अनुभव करेंगे। आप नहीं जानते कि आपकी लाइफ कितनी सेटिस्फाइड होने वाली है और आपके सारे दुख हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। तो खुश रहने की इस जर्नी के बारे में जानते हुए हम पहुंच गए हैं फाइनली कंक्लूजन तक। तो भाई, आपने इस समरी से सीखा कि हमारे दुखों की असली वजह हमारी इग्नोरेंस है और नॉलेज हमें असली खुशी देती है। यहाँ नॉलेज से हमारा मतलब किताबी पढ़ाई से नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से है। इसलिए जितना हो सके जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। जहां से भी आपको सीखने का मौका मिले, सीखिए। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट अचीव करने का मतलब है एकदम नए लेवल की नॉलेज हासिल करना, और ये नया लेवल आपकी तकलीफों को काफी हद तक कम करता है। इस समरी से आपने सीखा कि जितनी भी चीजों से हम डरते हैं उसकी असली वजह हमारी इग्नोरेंस है। मौत, बीमारी, दुश्मनी और गरीबी, ये सब वो चीजें हैं जो हमें डराती है। लेकिन अगर हम इनसे डरने के बजाय इन्हें समझने की कोशिश करें तो फिर हमें शायद उतनी तकलीफ नहीं होगी। आपने इस समरी में सीखा कि क्लेवोएंस यानी टेलीपैथी यानी हमारी सिक्स्थ सेंस हमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट अचीव करने में हेल्प कर सकती है। क्लेवोएंस हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए। हालांकि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस भी लाते हैं जो हमें शुरू में डरा सकते हैं, पर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बदलाव बहुत जरूरी है। जो लोग बदलाव पसंद नहीं करते वो वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल सकते। ऐसे लोग बेकार और निकम्मे हो जाते हैं। आपने समरी से एक और चीज सीखी और वो ये कि खुद को सक्सेसफुली डेवलप करने के लिए हमें 3 फैक्टर की जरूरत पड़ती है, और ये 3 फैक्टर्स हैं डिजायर, विल और अलर्ट इंटेलिजेंस। डिजायर यानी इच्छाएं हमें अपने गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करती है।
ये आपका मोमेंटम है जब आप जॉगिंग करते हैं और विल पावर हमें उस डिजायर को सही रास्ते पर ले जाने के लिए गाइड करती है। जैसे जॉगिंग करते टाइम विल आपको सिखाएगी कि कहाँ जाना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट जाना है। आपकी विल आपको मुश्किल वक्त का सामना करने में हेल्प करती है। और लास्ट में अलर्ट इंटेलिजेंस आती है जो आपकी विल और डिजायर को सही डायरेक्शन में लेकर जाती है। आपको पता चल जाता है कि कोई काम करना सही रहेगा या नहीं। वैसे एक और बात याद रखें कि इग्नोरेंस आपको सिर्फ दुख तकलीफें ही देगी, जबकि नॉलेज वो हथियार है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। ये सच है कि एक जाना पहचाना माहौल हमें एकदम सेफ फील कराता है, लेकिन हमारा कंफर्ट जोन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। एक फेमस कहावत है कि आप कभी वो नहीं बन पाओगे जो आप चाहते हो, अगर आप वही बने रहोगे जो आप हो। इसीलिए जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है, और बदलाव तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगी। इसीलिए आज और अभी से तैयार हो जाइए अपना ही बेस्ट वर्जन बनने के लिए।